Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। आज कुछ नई चीजें मैं आपको बताने के लिए आया हूं। देखिए, लॉकडाउन लगा हुआ पिछले 3 महीने से क्या करना है? सिर्फ घर पे बैठे रहना है? नहीं। किसी इंसान ने कहा है कि असली विजडम वाला इंसान वो होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करता है। यानी कि लॉकडाउन लगा हुआ है, नेट की भी उतनी स्पीड नहीं है, घूमने के लिए टाइम भी नहीं है, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अभी जेकेएसएसबी जितनी भी वैकेंसीज रिलीज करेगा उसके बारे में हल्की सी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। देखो, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग की पोस्ट हो, टीचर की पोस्ट हो, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, स्टोर कीपर की कोई वैकेंसी हो, जो या 4th क्लास की कोई भी वैकेंसी हो, अभी अगर सिलेबस नहीं अपडेट करेगी जो जेकेएसएसबी है, अगर वो सिलेबस को अपडेट नहीं करेगा तो होगा क्या? ये थोड़ी होगा कि पहाड़ों को चढ़ के बताओ, छलांग लगा के बताओ ऊपर से, ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी एग्जाम होंगे सब एग्जाम में जनरल स्टडीज तो होगी। हिंदुस्तान की तारीख कभी बदलेगी नहीं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल नहीं बदलेगा। इंडिया की ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, पॉलिटी नहीं बदलेगी, इकोनॉमी नहीं बदलेगी। तो यानी कि सारे सिलेबस में, सारे एग्जाम में जीएस तो होता है। अब जीएस में क्या क्या, जो भी सिलेबस हो सारे के सारे जीएस में हिस्ट्री होती है। अब हिस्ट्री में क्या क्या? हिस्ट्री में एंशिएंट होती है, हिस्ट्री में मेडिवल होती है और मॉडर्न होती है। ये 3 हिस्ट्रीज में तो ये वाली चीजें तो होती हैं हिस्ट्री में। इसके अलावा थोड़ी ना है कुछ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में क्या होता है? जियोग्राफी इंडिया की भी होती है प्लस वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी होती है ना? ये होता है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैं आपके लिए एक अच्छी खबर भी लाया हूं, सुनते जाइएगा पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी होती है। इसके अलावा और क्या होता है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी होती है। इसके अलावा क्या होता है? सबसे खास जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, इसको कभी भी हम भूल नहीं सकते। एसएससी सीजीएल 2018 में पूरी हिस्ट्री का एक सवाल, पूरी ज्योग्राफी का एक सवाल, पूरी पॉलिटी का एक सवाल, इकोनॉमिक स्टैटिक में कोई सवाल नहीं, सारा का सारा 98% सवाल स्टैटिक जीके में से पूछा हुआ था। याद करनी चीजों को मुश्किल होता है ना, याद कैसे होगा? हिस्ट्री की डेटें कैसे याद होंगी? ज्योग्राफी की चोटियां कैसे याद होंगी? अभी याद करके बता दे, ठंड रखो जरा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कैसे याद होंगे? इकोनॉमिक समझ नहीं आती है, ईवीएस पढ़ी नहीं, स्टैटिक जीके आती नहीं है। जो हमारा जीएस का पेड कोर्स है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, आपको पूछेगा एग्जामिनर, बताओ रुपी कौन कौन सी कंट्री में चलता है? रुपी, मैं करेंसी की बात कर रहा हूं। आपकी आंख बंद होगी, आप बोलेंगे रुपी चलता मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिचिल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन, इन कंट्रीज में चलता है रुपी। इसके अलावा आपको एग्जामिनर बोलेगा बताओ दिनार कहां चलता है, तो आप आंख बंद करके लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया, इन कंट्रीज में दिनार चलता है। आपको एग्जामिनर पूछेगा कोई भी
किसी भी कंट्री की करेंसी आप आंख बंद करके सारी की सारी करेंसी याद करेंगे। उसके बाद इंडिया की चोटियों की बात, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। जूट के पेपर में पूछा हुआ था कोई पीक का नाम, आसाम की कौन सी पीक है, तो आपको पीक्स के याद है, ऐसे याद होंगी, अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, निंथागिरा, तिरुमाला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरसलीम, ये आंध्र प्रदेश की चोटियां हैं। आपको एग्जामिनर पूछेगा ग्रेटर हिमालय की चोटियां बताइए, आप आंख बंद करेंगे, आप पढ़ेंगे नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, मनसालू, ढोलागिरी, अन्नापूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, ये ग्रेटर हिमालय की चोटियां हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको याद करवाने वाले हैं इस बैच में, आपको जिंदगी में नहीं भूलेंगी। और ज्ञान की बात बांटता हूं, स्टैटिक जीके में कभी पूछ लेते हैं, बताओ वर्ल्ड वाटर डे कब है, फलाना डे कब है, ढीमका डे कब है। 14 फरवरी वाला डे नहीं पूछेंगे, वैलेंटाइन डे वाला नहीं, कोई भी डे पूछता है एग्जामिनर। इसमें मैं आपको एक डेमो दूंगा, बट यूट्यूब पे नहीं, जूम पे, सिक्योर मैनर पे। देखिए, जूम पे, सिक्योर मैनर पे देखिए, पूरे साल में 365 डेज होते हैं। अगर मैं आपको पूरे के पूरे 365 डेज उंगलियों पे ना गिना दूं तो मुझे आप टीचर मानिएगा ही नहीं। मैं आपको पूछूंगा वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, आप फौरन बताएंगे 22 मार्च को होता है। मैं आपको पूछूंगा इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है, आप फौरन बताएंगे 8 मार्च को होता है। आंख बंद करके आंसर इस खोपड़े के अंदर डालने वाला हूं मैं, बढ़िया वाली चीज है। अब रहेगी बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर पूरे के पूरे आर्टिकल्स याद करवाऊंगा। आपको पूछेगा आर्टिकल 17, 18, 14, 15, पूरे के पूरे आर्टिकल्स यहां पे दिमाग के अंदर। ज्योग्राफी का सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ मैप, ईवीएस, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल, मॉडर्न, सारी की सारी हिस्ट्री। आपको कोई पूछेगा गांधी कब आए हिंदुस्तान में, आप फौरन बोलेंगे 8 जनवरी 1916 को आए गांधी इंडिया में। गांधी का चंपारण कब हुआ, 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, चंपारण को 1918 में। जितनी भी डेटे हैं सारी की सारी डेटे आपके दिमाग में डाल देनी है। ऐसा जीएस का पेड बैच, फी इसकी बहुत नॉमिनल है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और इन्फॉर्म कीजिए। और हां, सबसे खास बात, ये सारी बातें 3 से 4 महीने में पढ़ना पॉसिबल नहीं है अगर आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे, क्योंकि डेली हम क्लास में नोट करवाएंगे, लिखाएंगे, थोड़ा बहुत, कभी संडे भी होता है, कभी आप एब्सेंट होते हो। इन पूरे सब्जेक्ट के आपको हाथ से लिखे हुए अच्छे अच्छे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपके हाथ में नोट, जैसे मान लो मैं कोई पेज रख लेता हूं, ये कोई पेज है, जैसे ये ज्योग्राफी का पेज है, आपके हाथ में ये पेज होगा, आपके हाथ में हाइलाइटर होगा, फैकल्टी बोर्ड में या जूम पे स्क्रीन पे पढ़ा रही होगी, आप हाईलाइट करते जाएंगे। आपको टीचर बोलेगा महात्मा गांधी हिंदुस्तान की तारीख में 8 जनवरी 1915 में जहाज से शू करके आए, तो यहां लिखा होगा, आप पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, रवलाट एक्ट, सारी हिस्ट्री की बातें। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो पीक्स होंगी, सारी आपके हाथ में होंगी, आपको हाईलाइट करना है। इससे बेहतरीन तरीका आज की डेट में जीएस पढ़ने का नहीं है। और ये कोर्स हमारा हार्डली 2 से 2.5 महीने चलेगा। ये मेरा पर्सनल वादा है आपसे, और मेरा स्पेशल और फेवरेट बैच है ये। आपकी जिंदगी ना बदल दूं तो कहिएगा, इतनी चीजें इसमें पढ़ाने वाला हूं मैं। एक बात ये, दूसरी बात, अब मैं जो बात कहने वाला हूं उसको गौर से सुनिएगा। एक सिविल इंजीनियर किसी वेव मॉल में या किसी मॉल में या किसी थिएटर में कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है। क्या होता है, एक आम बंदा आके हुक्म चलाता है सिविल इंजीनियर को। तो जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार एक नया काम भी हो रहा है। क्या? जिन बच्चों ने सिविल में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या? जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है,
11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको? 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना, वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी। 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड, उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में, यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त। और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। यह कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बातें। तीसरी बात भी मैं आपसे एक और करने वाला हूं, इसमें इनरोल कीजिए बहुत जल्द। जीएस के बैच में इनरोल कीजिए, आज ही नोट लो, अभी इनरोल करो, नोट लो, प्रिंट निकालो और स्क्रीन पे आ जाओ पढ़ने के लिए। और ट्रिक्स, इसमें स्पेशल ट्रिक है स्टैटिक जीके के लिए, कुछ एक लेक्चर डाले हैं, अभी वो डालने वाला हूं। और हमारी फैकल्टी तो काम कर रही है अपने अपने घर बैठ के। जितने भी मेरे सीनियर मोस्ट टीचर हैं, सबसे जूनियर मैं हूं तभी मैं आपके सामने आता हूं। जितने भी सीनियर हैं अपने अपने ऑफिस में बैठ के फर्दर क्या करना है वो सब डिसीजन हो रहा है। बस सिर्फ मैं सबसे जूनियर हूं तो मैं आपके सामने हूं। अब मेरी क्वालिटी अगर आपको इतनी लगती है तो बाकियों की क्वालिटी इतनी होगी, बिकॉज दे आर वेरी मच सीनियर। जिनको 10-10 साल हुए हैं पढ़ाते, वो लोग कैसे होंगे? अभी आपको इंट्रोडक्शन नहीं दी है मैंने। उसी के अलावा यहां हमारे चैनल पे मैथ्स की भी नई क्लासेस आ रही हैं। अब जो हमारी मैथ्स की फैकल्टी है उनका आईएएस में मेन सब्जेक्ट मैथ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए उनके लिए कि उनका एग्जाम आने वाला है। इवन देन अक्टूबर में उनका एग्जाम है, फिर भी वो मैथ पढ़ाने के लिए आए हैं यहां पे। तो ऑफलाइन में तो उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत सालों से वो पढ़ा रहे हैं। बट ऑनलाइन में अभी हमारे यूटी में इतना दौर नहीं था, तो ऑनलाइन में अभी वो नए हैं। कोप अप कीजिए थोड़ा सारा, धीरे धीरे चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। तो नंबर 1 न्यूज है जीएस स्पेशल पेड बैच, 0 to हीरो। हिस्ट्री की डेटें सारी यहां पे, पूरी की पूरी ज्योग्राफी सारी यहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ईवीएस एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर भी इसमें हम अलग से फ्री पढ़ाएंगे और उसके लिए किताब भी हम आपको देंगे। सिविल्स, ये तो मैं बोलूंगा इसको 5 स्टार, 5 तो क्या अगर उससे भी ऊपर होते तो मैं यहां पे लगाता, क्योंकि फैकल्टी की कोई यहां पे मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ के लिए, सिविल्स के लिए। उसके बाद जेई और ये मैथ, इन सब के लिए। और जो हमारा पुराना मैथ का पेड कोर्स है उसकी तो अब मैं क्या बोलूं, आप स्क्रीन पे जरा कमेंट खुद ही पढ़ लो बच्चों के कि मैथ के बारे में बच्चे क्या कहते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग काम होता है लाइव मैथ पढ़ाना, यानी कि ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस में। जीएस वगैरह तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें कहानी सुनानी है तो आपने सुननी है। मैथ पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बट आप कमेंट देखो कितनी तारीफ है, बच्चे कितना पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। अगर मैथ में इतना रिस्पांस है तो जीएस में आप मजबूर हो जाएंगे बेहतरीन रिस्पांस के लिए। तो 2 दिन है इसको एनरोल करने के लिए, आप इसको एनरोल कीजिए और मंडे से क्लास है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself.
And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.